चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और उसके बाद में अन्य जिलों की हम बात करें तो आपका हो गया चित्तौड़गढ़, उसके बाद लिखिएगा आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर लिखिएगा, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, आगे करौली हो गया। नेक्स्ट आगे जाओगे तो कौन सा आएगा, करौली, करौली के आगे धौलपुर। तो इस तरह से कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहां से होकर के चली जाती है। करौली में चूंकि ये जमीन को ज्यादा काटती है तो डांग की रानी हो गई है, ठीक है, करौली। और इसके बाद लास्ट में सबसे पूर्वी जिला राजस्थान का वो है आपका धौलपुर। तो इस प्रकार से बीहड़ बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा विख्यात है, जो सबसे ज्यादा कुख्यात है, चंबल के डाकू वहां रहते थे। और चंबल के डाकुओं में से पान सिंह तोमर को पूछा गया, अरे बताओ डाकू कहाँ रहते हैं, कि डाकू तो संसद में रहते, हम तो डाकू थोड़ी। तो वो थोड़ा आप लोगों को याद रखना, आजादी से पहले ये डाकुओं का घर हुआ करता था, अब तो नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखो। तो नालीनुमा कटाव किया जाता है इसके अंदर, सर्वाधिक अपरदन है इससे, कोटा संभाग के अंदर होता है, लिखिएगा कोटा संभाग करके लिखना। कोटा संभाग में सर्वाधिक जो है अवनाली का अपरदन होता है, इसमें सर्वाधिक अवनाली का अपरदन, सबसे ज्यादा अवनाली का अपरदन आपसे कोई जिला पूछे तो करोगे करौली। पीवाईक्यू का कितना चांस होता है रिपीट होने का, मनोज पूछ रहा है, 80% से ज्यादा, ठीक है। और व्याख्या पूरी पढ़ ली ना तो 80 से 90%, और सिर्फ आंसर टिक के करके चले गए तो भी सीधा सा राइट हो जाएगा आपके। क्या करें, खेल समझ में आ गया तो सिलेक्शन है, वरना 5 साल किया, 7 साल किया, कितनी तैयारी करते रहो, वरना 1 साल के अंदर सीधी नौकरी लगेगी। कोटा संभाग है जहां पर सबसे ज्यादा अवनाली का अपरदन होता है। जिला कौन सा है, करौली, जहां सबसे ज्यादा अवनाली का अपरदन। अवनाली का अपरदन करने के लिए कौन सी नदी विख्यात है, कुख्यात है, तो चंबल नदी है, और इसको रेवाइंस भी बोलते हैं। अब सब चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, मजा तो खूब आएगा जब डिटेल व्याख्या के साथ में पढ़ूंगा ना तब, क्योंकि 12 घंटे में बोर्ड पे सारी चीजें लिखने में, वो देखिए हिस्ट्री कल्चर वाली पीडीएफ, मजा आया ना, वैसा का वैसा पूरा डिटेल में लिखूंगा। मेरे सभी भाई बहनों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, 1 साल में 6-6 लाख बच्चे और 1 मिलियन होने जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना प्यार दोगे तो मैं तो भाई दिन रात एक करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, वर्तमान में डाकू नहीं बेटा। आगे देखें, माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है और एक तरफ इनके शिखर है। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ियां दी गई हैं, शिखर दिए गए हैं। जैसे माउंट आबू की कौन सी है, और इसके साथ साथ आपका जो है जसवंतपुरा है उसकी कौन सी हो जाती है, डोरा पर्वत कहां पर है, सिवाना में कौन सा है, जालोर का कौन सा है, इसका यहां पर बताना। जैसे माउंट आबू जो दिए गए पर्वत, इसके अंदर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, राइट आंसर कौन सा है, जालोर में झारोला है, सिवाना में नाकोड़ा है, जसवंतपुरा में डोरा पर्वत है। तो दिए गए ऑप्शन 1 2 3 4 है, ए इज द राइट आंसर। देखो, माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा, डोरा पर्वत कई बार पूछा जाता है कि भाई डोरा पर्वत कहां है, ये सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। डोरा पर्वत है आपके जालोर के अंदर। तो अब मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूं जो सीधे सीधे पेपर में छपते हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब भाई पढ़ना तो पूरे साल है, लेकिन फिर भी मजा आ जाए। शिवाना है वो आपके बालोतरा जिले के अंदर है। वर्तमान में आप याद करोगे साथियों, ये बालोतरा जिले में है ना, बालोतरा जिले के अंदर है। फिर जालोर के अंदर झारोला पर्वत शिखर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। और अरावली की चोटियों के संबंध में कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इस क्लास के अंदर ये सारी चोटियां मैं आप लोगों को करवा दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिला समूह के अंदर जो आपकी विमेन जो आपकी लिटरेसी रेट है वो आपके 40% से कम है। 40, अच्छा पूरी लाइब्रेरी, हरीश कह रहा है, हरीश वैष्णव, पूरी लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं, सब आपकी क्लास लेके बैठे हैं। भाई इतना प्यार, इतनी खुशी, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। आप बहुत प्यारे हैं जो इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कई बार आप वीडियो बना के भेजते हो कि लाइब्रेरी में बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। महिला साक्षरता 40% है। यहां पर अगर हम दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही अगर बात करें तो जैसलमेर, जालोर और सिरोही, जैसलमेर, जालोर और सिरोही जनसंख्या का एक प्रश्न फिक्स है। 10 प्रश्न अगर आपके आएंगे तो 10 प्रश्न में से 1 से 2 जनसंख्या के, 1 से 2 भौतिक प्रदेश के, 1 नदी का, उद्योग धंधों का, खनिज का, सीधे सीधे प्रश्न है, और वो है जो पीवाईक्यू है उसमें से। अब यहां पर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, 2 बात क्लियर करेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे।
टिक करना होता तो ये प्रश्न मैं 1 घंटे में करवा दूं सारे। सर्वाधिक और न्यूनतम किसकी बात कर रहा हूं? महिला साक्षरता की बात कर रहा हूं। रट लेना, आगामी सब इंस्पेक्टर तक में पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें, कोटा, जयपुर, झुंझुनू है। कोटा है, फिर उसके बाद में आपका जयपुर है, उसके बाद में आपका झुंझुनू है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, उसके बाद गंगानगर और सीकर है। अब इनकी साक्षरता रेट भी लिखूंगा। गंगानगर है और उसके बाद में आपका कौन सा हो गया? सीकर है। तो ये ध्यान रखना। और न्यूनतम के अंदर अगर पहले इनका लिटरेसी रेट लिख देते कि भाई महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां है? कि कोटा के अंदर है। तो चलो इनको देख लेते एक बार। हाँ, पीडीएफ में आएगा बिल्कुल, है ना, पढ़ लो थोड़ा। क्या पता क्लास लाइव रहने ना, थोड़ा सा लाइव अटेंड करना सारे साथी। कोटा के अंदर है 65.9% है। बार बार प्रतिशत नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। 64 है, 61 है, चलो पर से पॉइंट में नहीं है, लिख देते हैं। और उसके बाद गंगानगर की अगर बात करें तो ये 59 है। गंगानगर के अंदर है आपके 59.7% है। और उसके बाद सीकर की बात करें तो 58.2% है। कितनी है? 58.2% है। अब आ जाते हैं न्यूनतम की ओर। न्यूनतम जो लिटरेसी रेट है राजस्थान के अंदर कौन से जिले में महिलाओं की साक्षरता, वो है आपकी जालोर के अंदर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला याद करिएगा। और ये है आपकी जालोर के अंदर। जालोर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता 38% है। केवल 38% महिलाएं पढ़ी हुई है, ठीक है। 38.5 इसे कहेंगे आप, 38.5%। पहले जिलों का क्रम लिख देता हूं। जालोर के बाद में सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। अब सबकी लिटरेसी रेट लिख लेते हैं आगे कि भाई यहां पर जालोर की लिटरेसी रेट आपसे सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम आएगा। तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों हो एग्जाम के अंदर? तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों हो? दूसरे का नहीं हो और तुम्हारा हो, गुरुजी मेरा सिलेक्शन करा दो। तुम्हें ये चीज भी आनी चाहिए साथ में। अगर ये आ रही है तो तुम्हारा सिलेक्शन है, वरना तो 99.99% बच्चे तो सीधे ही पढ़ते हैं। तुम दूसरों से अलग क्या पढ़े? दूसरों से अलग क्या पढ़े? अब देखो इनकी रेट। हम यहां पर बात करें सिरोही के अंदर है, वो आपकी 39.7 है। एक एक लिखिएगा, बहुत बढ़िया। सिरोही की है आपकी 39.7%। जैसलमेर की जो लिटरेसी रेट है वो है आपकी 39.7। अभी एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं कि बताओ दो ऐसे न्यूनतम राज्य जहां पर दोनों की महिलाओं की साक्षरता रेट एक है, बताओ कौन से? तो आपके जैसलमेर और सिरोही हो गया। 40.6 है बाड़मेर के अंदर, 40.6% बाड़मेर के अंदर। और प्रतापगढ़ के अंदर 42.4%। 200 से ज्यादा पेज कॉपी का रजिस्टर होता है ना, उसको लिखने में टाइम लगा, 1 महीना पूरा लगा। टीम ने बहुत सहयोग किया। मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे स्टूडेंट्स प्राची, महिपाल, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की और नौकरी लग गए। वैसे तो सिलेक्ट साथ साथ में पढ़ते पढ़ते वो लोग, और बहुत ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे टीम जुड़ी हुई मेरे साथ, तो दिन रात एक करके काम करते हैं। ये उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे साथ में। तो उस वजह से ये क्लासेज आपके देखो, मैं इतना टाइम दे नहीं पाता। मैं जैसा इनपुट कहता हूँ मुझे पूरा चाहिए, एक एक चीज उनको गाइड करता रहता हूँ, एक एक चीज की खबर लेता हूँ, तब जाके ये कंटेंट बनता है। तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो आपका कोटा के अंदर है, और न्यूनतम महिला साक्षरता है वो आपकी जालोर के अंदर है। टॉप 5 स्टेट जिले बता दिए, जैसलमेर, जालोर, सिरोही। जैसलमेर, जालोर और सिरोही ये ऑप्शन के अंदर दिए हुए थे, और बाड़मेर और प्रतापगढ़ था नहीं। बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़ तो बाद में है। जब से सबसे कम पूछा गया था तो जैसलमेर, जालोर, सिरोही होगा। जैसलमेर होगा, जालोर होगा, सिरोही होगा। सबसे कम पूछा गया था प्रश्न, इस तरह से सॉल्व करना। आगे आ जाओ। निम्नलिखित उद्योगों और उनकी अवस्थिति में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योगों और उनकी अवस्थिति में, हाँ, राजस्थान की महिलाओं के बारे में पूछा। साक्षरता बताऊं? चलो ठीक है, महिला राजस्थान की साक्षरता भी बता देता हूं, लिख लो एक बार। राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है बताओ, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। और इसमें भी महिलाओं की साक्षरता रेट कितनी है, और बाकी लोगों की यानी कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है वो भी बता देते हैं। राजस्थान की जो लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता वो 66.11 है। कितनी है?
66.11% है। और इसमें महिलाओं की साक्षरता है वो आपकी कितनी है, 52-12 है ना, 52-12 और गुणिया से 20, 52-12 और गुणिया से 0.20%। तो डाकी लोगों की और महिलाओं की जो साक्षरता तुम्हें पता होनी चाहिए। और इससे बाहर साक्षरता में क्या ही प्रश्न आएगा, फालतू में माथा फोड़ी कर रहे हो किताब के अंदर, ये पढ़ लो, आगे बढ़ो। हाँ जी, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ। प्रश्न कह रहा है कि किताबें छोड़ो, किताबों को साइड रखो, 2025 का लेटेस्ट ट्रेंड, ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल के पेपर देखने हैं, ना जी ना, लेटेस्ट ट्रेंड देख लो, तुम टॉपर हो। उद्योग, हाँ 4th ग्रेड के लिए एनफ है। 4th ग्रेड में तो इस क्लास से ज्योग्राफी के 10 में से 9 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट्स को कॉपी कर रहे लोग, देखो बेटा अच्छी बात है ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ और अगर कोई मेरे को कॉपी कर रहा है इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, सभी चीजें अच्छा ही कर रहे हैं, पर अपने शॉर्ट्स तगड़े जाता है, 3 से 4 लाख हर एक शॉर्ट्स है ना, मजा आता है। तुम देखा करो, देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है। निम्नलिखित उद्योग और उनकी अवस्थिति में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। दिमाग को ठंडा रखना, दिमाग में ठंडक, जुबान पे शक्कर, ये है मारवाड़ियों का दिमाग। हाँ जी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दे, बच्चे का कमेंट आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? एक बार कमेंट करो कि वॉइस ठीक है या कैसे है। यहां अगर हम सुमेलित करें कौन सा जो है, आज के टाइम में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं कि आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको पूछा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बता दो एक बार। वॉइस प्रॉब्लम होने वाली है पहले, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम हुई नहीं है अभी, उससे पहले ही तुम लोग छेड़ रहे हो मुझे। देख लो बच्चों, एक बार आप कमेंट कर देना, सही है ना, वाह ठीक है, फिर क्यों टेंशन करते हो, डिस्टर्ब मत करो, अच्छा नहीं लगता। बाद में जो ये वीडियो 15 लाख बच्चे देखेंगे यार, अच्छा थोड़ी लगता है। सही है, सही है। फिर बाद में वो पूरे राजस्थान के कोने कोने से बच्चे कमेंट करते हैं सर आप तो इस बच्चों से बातें करते हो, ये वो, थोड़ा ध्यान रखो। देखो, टायर ट्यूब फैक्ट्री है वो अलवर के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री, पेस्टिसाइड मतलब कि आपके जो रासायनिक खाद वगैरह है, इसकी फैक्ट्री है वो जयपुर में है, गंगानगर के अंदर नहीं है, तो ये आपका गलत है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, ये जयपुर के अंदर होगी। टायर ट्यूब अलवर में, कोऑपरेटिव जयपुर में, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल, जो एक्सप्लोजिव और केमिकल है वो धौलपुर के अंदर है। एक्सप्लोजिव मतलब धमाकेदार, जैसे मतलब धमाके होते हैं ना वो वाली, वो चीज है। स्टेट केमिकल वर्क्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार आता है, डीडवाना कुच्चा मंजिला। ये नया ज्योग्राफी है 41 जिलों के अनुसार, और ये मेरी पहली क्लास है जो 2025 के पेपर्स जिसमें नई ज्योग्राफी करवा रहा हूँ। और मेरे लाइफ की ये 15+ क्लास हो चुकी है, जो 12 घंटे लगातार मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, तो चलो ये सही हो गया, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बताओ, आंसर करो फटाफट। पेपर नई ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, चंचन की थोड़ी सी आवाज है ना, 15+ क्लास। चलो कौन सी परियोजना कहाँ स्थित है उसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया है दिए गए प्रश्न के अनुसार। हम बात करें दिए गए प्रश्न में, अगर छापी परियोजना की बात करें तो वो आपकी झालावाड़ के अंदर है, और उसके बाद आपकी विलास परियोजना की बात करें तो ये बारा के अंदर है। अडवाणा बांध जो है सिंचाई परियोजना, ये आपकी भीलवाड़ा से संबंधित हो जाती है। सावन भादो, सावन और भादवे के महीने में पानी ज्यादा बरसता है तो गुरुजी परकोटा बना दो, कोटा